Good morning, student. Welcome you. In previous topic, we have studied about features of joint stock company, definition of this joint stock company, merit and advantages of joint stock company. Now we are going to start about demerit either disadvantage of the joint stock company. ओके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था फीचर्स और उसके जो फ़ायदे हैं मेरिट्स हैं वो पढ़े थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। और आज हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं डीमेरिट्स, इससे क्या नुकसान है, क्या इसके ड्रॉबैक्स कह सकते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। ओके, इट इज़ नॉट ईजी प्रोसेस। जब अपन कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व अ लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। ओके, बहुत लेंथी होती है, ठीक है, ये 1 या 2 दिन में प्रोसेस नहीं होती है, काफ़ी महीने भी लग जाते हैं। ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी आसान नहीं होती हैं। मैनी लीगल फॉर्मलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड। ओके, बहुत सारी हमें लीगल फॉर्मलिटीज चाहिए होती है। मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर एंड सबमिट टू द रिलेटेड डिपार्टमेंट to get permission. Okay, various permission have to be obtained from the department to perform the activity expert are hired। ठीक है, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, उनको हायर करना होता है। और हुआ चार्जेस हाई फीस, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। ठीक है, इतने कम पैसे में नहीं आते, बहुत ज़्यादा हाई फीसेस लेते हैं। ठीक, एंड इवन रजिस्ट्रेशन फीस हैव टू बी पेड टू द रजिस्टर। ओके, और हमें रजिस्ट्रेशन फीस भी रजिस्टर को सबमिट कराना होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पॉइंट कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको इतना आसान नहीं है फॉर्मेशन। जैसा हम पहले देख चुके हैं, सोल प्रोप्राइटर है, हिंदू फैमिली बिजनेस, ईजी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। नाउ सेकंड, लेक ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे हम लेक ऑफ सीक्रेसी, कुछ अपनी जो प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग है, ठीक है, या कुछ सीक्रेट प्लानिंग, उनको अपन अपने पास नहीं रख सकते, सीक्रेट नहीं रख सकते, सिंपल सी बात है यहाँ पे। नाउ एज पर एज कंपनी एक्ट 1956, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर ऑफ कंपनी। देखिए यहाँ पे जो एक्ट है 1956 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी इंफॉर्मेशन होता है कंपनी का, वो रिलेटेड जो ऑफिस होता है या रजिस्टर होता है कंपनी का, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल जनरल पब्लिक ऑल्सो, और यही इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के लिए भी, ठीक है, प्रोवाइड की जाती है। सो इट इज़ देयर फॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन कॉम्प्लिकेटेड सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। Now, next, impersonal work environment. Okay, third, impersonal work environment. Means the company is not managed by owner. Okay, this company, it is not owned and managed by the not managed by the owner. Okay, but it is managed by the professional manager। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में, पिछले पॉइंट्स में देखा है, ठीक है, कि हमें काफ़ी एक्सपर्ट हायर करना होते हैं जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। यहाँ पे वही जो मैनेजर, प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, वो कंपनी को मैनेज करते हैं, ना कि ऑनर मैनेज करता है। ठीक है, ओके, दिस मैनेजर गेट अ सैलरी फॉर देयर सर्विस, सो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इफोर्ट एंड रिवार्ड। ठीक है, उसको सैलरी मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी इसके लिए इफोर्ट, डायरेक्ट रिलेशन नहीं था बिटवीन इफोर्ट एंड रिवार्ड्स। ठीक है, वो तो काम कर रहा है, उसकी सर्विस दे रहा है, सो ही विल गेट अ सैलरी आफ्टर द एंडिंग ऑफ द मंथ। सो द इंक्रीज इन कंपनीज प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज द इनकम ऑफ द मैनेजर। ओके, सो देयर इज अ increase of profit of the company, so the salary will not be increase of the manager। ठीक है, सो नॉट इंक्रीज द इनकम बाय द सैलरी ऑफ द मैनेजर, हेंस देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंसेंटिव ऑफ द परफॉर्म इफिशिएंटली। इसलिए यहाँ पे कमी होता है कि व्यक्ति, उसको पता है काम करेंगे नहीं करेंगे, एज ए यूजुअल भी करेंगे तो उसको जो मंथ है उसका एंडिंग में सैलरी मिल जाएगा, तो वो इतना एफर्ट नहीं लगाएगा। अगर उसको इस बात का, ठीक है, इस बात का लालच दिया जाए कि ठीक है, आपका यदि कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, यदि एंड ऑफ द जो भी टर्नओवर है, तो आपको भी इतना सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, तो वो काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कंपनी में। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूमरस रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। न्यूमरस रेगुलेशन, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज टू comply with the various legal formalities
at a different stage and there is a penalty if their company fails to meet any of the फॉर्मलिटीज। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कंपनी जो फॉर्म बनती है बिजनेस हैज़ टू कॉम्प्लेक्स विद वेरियस लीगल फॉर्मलिटी, बहुत सारी लीगल फॉर्मलिटीज जो कि हमने देखा था फॉर्मेशन में, हैज़ टू एट ए डिफरेंट स्टेज, अलग अलग स्टेज, एंड देयर इज अ पेनल्टी इफ देयर कंपनी फेल टू मीट एनी फॉर्मलिटीज। ठीक है, यदि कंपनी कोई अपने फॉर्मलिटीज नहीं दे पाती है, फेल हो जाती है उसको देने में या अवेलेबल प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो वहाँ पे कंपनी के ऊपर पेनल्टीज लगती है। A company has to file written annual report with a registered. This legal interference day-to-day operation result in the lack of secrecy and a lot of time and money is spent. बहुत सारा पैसा उसको खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये न्यूमरस रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होता है कंपनी के ऊपर, और यदि डिले होती है तो इसको फाइन पेनल्टी भी देना होती है। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, जो कंपनी के जितने भी डिसीजन है वो बोर्ड मीटिंग, जितने भी मेंबर है ऑनर कंपनी के वो सब इकट्ठा होते हैं, तभी इसके कुछ मेजर डिसीजन लिए जाते हैं आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन्स। ठीक है, एंड वंस डिसीजन आर टेकन दे हैव बी टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरी वन ईच इन द अगेन अ लेंथी प्रोसेस हैज लार्ज नंबर ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन द कंपनी एट ए डिफरेंट लेवल। ठीक है, उसमें यदि डिसीजन जो भी होता है इम्प्लीमेंटेड करने में भी बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, क्योंकि हर पर्सन है तो हर व्यक्ति तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। सो टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन इज ए लेंथी प्रोसेस इन अ कंपनी। ठीक है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेना और उसको लागू करना बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 oligarchic मैनेजमेंट। ओके, 6 oligarchic मैनेजमेंट। देखिए, oligarchic मैनेजमेंट इट मीन्स oligarchic management although was to say that there is a democratic setup in the company form of business but it is democratic setup exists only on a paper। देखिए, यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द कंपनी होता है फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसा डेमोक्रेसी अपन देखते हैं ऐसा होता है, बट दिस इज डेमोक्रेटिक सेटअप एग्जिस्ट ओनली इन द पेपर। जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारी फॉर्मलिटीज सिर्फ पेपर तक ही सीमित रहती है। ठीक है, इन रियल प्रैक्टिस कंपनी इज इन द हैंड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द फ्यू पीपल। अक्सर हम देखते हैं जो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट, कंट्रोल, डायरेक्टिंग पूरा कुछ लोगों के हाथ में होता है, लेकिन प्रोसीजर कैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म में होता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते प्रैक्टिकल तौर पे वो कुछ लोगों के हाथ में जाती है, जैसे द डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर हैव कंप्लीटेड कंट्रोल ओवर द कंपनी। These people take all the decision keeping in mind their personal interest and benefit, ignoring the interest of the shareholder of the company as well as employees of the company as well as customers। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये सिर्फ अपना बेनिफिट्स देखते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं, बाकी लोगों को इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं oligarchic मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, लास्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। In the company, various group of people are involved such as shareholder, debentures, employees, directors. Each group has different interests. For example, debenture want to their rate of interest to increase, where shareholder want to reduce it so that leftover income is more. There is a possibility of conflict between the various group. और यहाँ पे conflict के chances ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पर्सन अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेगा, तो इस कंडीशन में conflict के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। सो कंक्लूजन, ओके, फाइनल मीन्स निष्कर्ष क्या निकलता है। ओके, देखें, ऑन द कंपनी द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस वी कैन कंक्लूड दैट। ठीक है, अभी हमने वी हैव कंप्लीटेड द स्टडी द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो आफ्टर द स्टडी मेरिट एंड डिमेरिट वी कंक्लूडेड दैट कंपनी इज द सुटेबल फॉर्म ऑफ द हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी इज द सुटेबल फॉर द हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, large scale operation, business which require huge fund and involve heavy risk. Okay, now type of companies, next topic we will continue in next part. Okay, thank you.